आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता ताई का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा था, पूरी टीम की निगरानी में हो रहा था और इलाज के दौरान हेल्थ में सुधार भी देखा गया था, पर आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। लता जी हम सभी को छोड़कर चली गईं। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे भोपाल से, कई सारे लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, शोक की लहर तो है ही है, हर किसी की आंखें नम हैं आज। वहां पर आप कैसी तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल, सुर कोकिला के जाने के बाद एक सफर अंत हो चुका है संगीत का। तो जो लोग हैं जिन्होंने अपने दशक में उन्हें सुना है, समझा है, उन्हीं से जानते हैं। कितना ये दुखद समाचार है? बहुत ही दुखद समाचार है ये। संगीत और कला के क्षेत्र के जगत में अपूर्णीय क्षति, और ये शब्द तो उनके लिए छोटा है। जैसे कि धरती में चंद्रमा ही एक है, सूरज भी एक है, गंगा भी एक है, लता जी भी एक ही है। उनके जैसा न कोई हुआ था, न हुआ है, न होगा। कला और साहित्य के, संगीत के क्षेत्र में यह वैसा नाम था जिसको पूरा संसार सुनता था, सुनता है, सुनता रहेगा। कभी तन्हाइयों में भी हमारी याद आएगी। ये दो पंक्तियां हम सब इन्हीं लता जी के चाहने वालों को हमेशा याद रहेंगी। लता जी रुला के चली गई हैं। हम उन संगीत में हम लोगों ने दशकों सुना है। मैं 60+ का सीनियर सिटीजन हूँ। बचपन से उनकी आवाज को अभी तक सुनता आया हूँ। ये हमारे ऐसे संगीत अब एक तरह से संगीत का जो है जगत का अंत हो चुका है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो क्षति है ये पूरे विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो आवाज अब कभी नहीं सबको दोबारा सुनाई देगी। संगीत का आपने काफी सीखा है उनसे भी। जी, जी। क्या लग रहा है कितना बड़ा एक सदमा है ये? एक्चुअली क्या है, वो मध्य प्रदेश में ही जन्मी थी, इंदौर की थी और 13 साल की उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में छा गई थी वो। तो उस हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश की भी छवि मतलब बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने वाली थी वो। और हम सबके लिए बहुत अश्रुपूरित क्षति है ये, देश के लिए भी है। जो 2 दिन का हमारे यहाँ राष्ट्रीय शोक किया गया है वो उनके सम्मान के लिए है। क्या लगा है कि अब संगीत जो रहा वो बचा नहीं एक तरह से? नहीं, संगीत तो ऐसा नहीं कि संगीत बचा नहीं है, लेकिन उनके जैसा संगीत अब दोबारा होना बहुत मुश्किल है, जो असंभव है चीज। हाँ, वो तो आवाज अब मिलना ही नहीं है सुनने कोई नए सिंगर से। क्या लग रहा है, बसंत पंचमी का दिन था और इतनी जिसे विद्या। देखिए, ऐसा हुआ था इसके पहले भी एक बार रूमर उड़ी थी कि वो लता जी नहीं रही। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही सुनने मिल जाए कि भाई रूमर थी, लता जी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो आप समाचार में मिला है एक दुखद समाचार है संगीत प्रेमियों के लिए भी? बहुत दुखद समाचार है। एब्सोल्युटली सॉरोड एटमॉस्फेयर इज हियर। तो ये अपूर्णीय क्षति है पूरे विश्व के लिए। हम लोग इतना उनके गाने सुने हैं और आज ये सवेरे समाचार मिला, हम लोग सारे दुखी हो चुके हैं। हम लोग ने जो श्रद्धांजलि उन्हें दी है उसकी तरफ से आप अपने शॉपर क्लब की तरफ से? मुझे याद है और हम सब गाने को सुनते हुए बड़े हुए हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जब 1962 के युद्ध के बाद जब उन्होंने ये गाना गाया था तो मैं टीवी में मैंने उसके बाद कई सीन देखा और उसमें देश का प्रधानमंत्री और पूरी संसद मतलब भावुक हो गई थी और मतलब आंसू आ गए थे। ऐसे शब्दों को पिरोगे और ऐसे गाने वाली चिरस्थायी स्मृति को देने वाली हमारी बहन जो है लता मंगेशकर बीच नहीं रही है, लेकिन आवाज के माध्यम से वो हमारे बीच हमेशा रहेंगी। और मुझे को लगता है कम से कम 7-8 पीढ़ी जो उनके गाने को सुनते हुए बड़ी हुई है और निश्चित ही आने वाले समय में वो स्थान जो रिक्ता जो शून्यता पैदा हुई है वो दूर दूर तक मेरे को नहीं लगता है कि वो कभी उसकी पूर्ति होगी। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की अभी यहाँ पर उससे जुड़ी हुई थी, यहाँ पर पैदा हुई थी मध्य प्रदेश से, क्या एक सदमा है? बड़ा सदमा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जन्मी और यहीं पे मतलब उनका अंत हो गया है
और बड़े दुखित के साथ में आए। ऐसा लग रहा है पूरा देश में शोक छा गया है लता मंगेशकर का सुनते ही। आपके जमाने में भी काफी गाने थे जो आज भी गुनगुनाते हैं। बहुत सुंदर गाने उनके द्वारा गाए गए हैं और वो उनने देश की सेवा अपने स्वर के माध्यम से किए जो हमेशा अमर रहेगी। मैं उनको पार्क की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके इस दुख कोरोना तो भरे हुआ ही सफर था, में उन्हें मैं निमोनिया उनके भी हुआ परिवार था के अन्य सदस्यों और के साथ हूं। इतनी बड़ी जंग वो जो लड़ रही थी, आखिरकार कहीं ना कहीं उम्मीद थी वो ठीक होंगी, पर उन्होंने साथ छोड़ दिया। आज एक ऐसे गायक को खो दिया कि जो जीवन में अब कभी नहीं मिलेगा। एक ऐसी सिंगर हमारे बीच से चली गई, क्योंकि अब तक ऐसी कोई भी सिंगर नहीं हुई कि जिसने इतने हजारों गानों को गाया है और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक गाती रही। सुशील, आप सुन पा रहे हैं? बहुत ही जी जी जी, एक लंबा संघर्ष जैसे ही लता मंगेशकर जी द्वारा लंबा संघर्ष जो था, हमने देखा ये महीने भर का। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी, निमोनिया भी हुआ, कोरोना भी हुआ, पर कहीं ना कहीं हालात सुधर रहे थे बीच में और उम्मीद थी वो वापस लौटेंगी, पर आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक दुखद खबर आई है सुबह के वक्त। और जैसे ही ग्वालियर में तानसेन की नगरी में ये खबर पहुंची तो लोग गमगीन हो, और सुबह से ही लोग लता मंगेशकर के निधन के बाद दुखी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह की क्या आज खबर मिली। और एक बड़ा दुखद दिन है आज ग्वालियर में तानसेन की नगरी में लोगों के लिए भी। बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार है ये, लता जी की मृत्यु। बचपन से ही इनके गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं और बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वसनीय नहीं लग रहा है। बहुत ही दुखद, बहुत ही ज़्यादा दुखद। लोगों ने बचपन से लेकर युवा अवस्था सभी में गाने सुने हैं। किस तरह का आज का एक दुखद दिन है? ये बहुत ही अभूतपूर्व क्षति है। मतलब इसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम तानसेन को याद करते हैं, ऐसे ही लता मंगेशकर जी को हमेशा याद करते रहेंगे। ये कभी भी ना भुलाने वाली बात है और बहुत ही दुखद है सभी के लिए। भारत रत्न का जाना आज एक संगीत की दुनिया के साथ भारत को वीरान कर गया। ये तो एक दुखद घटना हुई है। बचपन से हम उनके गीत सुनते आ रहे हैं, अभी तक बड़े भी हुए हैं। लगता है कि अभी शायद उनके जाने का समय नहीं था, लेकिन बड़ा खेद है कि दुखद घटना एकदम हो चुकी है। साहित्यकार अचल जी हैं। सर, बहुत एक महान क्षति है भारत के लिए, खासकर संगीत के लिए। देखिए, ये क्षति भारत और संगीत की नहीं है, पूरी वैश्विक जो हमारी संपदा है उसकी क्षति है। गाने तो बहुत लोगों ने हजारों गाए हैं, लता जी से ज़्यादा गाए हैं। लता जी ने 20-22 हज़ार गाने गाए, लगभग 20 भाषाओं में गाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गा के आम आदमी के मन को स्पंदित किया, ये काम भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। मैंने ग्वालियर में गंगूबाई हंगल को सुना, भीमसेन जोशी को सुना, अब और असंख्य लंबी श्रृंखला है, लेकिन लता जी जैसा आम आदमी के दिल में घर करने वाला कोई दूसरा। आज कितनी बड़ी क्षति है ग्वालियर में तानसेन की नगरी में, लोग कितना दुखी हैं। क्षति तो यह है सर कि लोग कहते हैं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, घर याद रहे, और बस हमें उनकी आवाज़ ही याद है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में भी लोग दुखी हैं और कहीं ना कहीं लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश की धरती से भी नाता था। इंदौर की वो रहने वाली थी और चूंकि ग्वालियर तानसेन की नगरी है, महान संगीत सम्राट तानसेन, तो आज जैसे ही इस निधन की खबर आई तो कहीं ना कहीं लोग गमगीन हो गए। और लता मंगेशकर के जो बचपन से उन्होंने गाने सुने हैं, आज तक जो उनका संगीत सुना है, उस संगीत के बारे में लोग जो है चर्चाएं कर रहे हैं। और एक महान दुख का दिन है आज संगीत प्रेमियों और भारत के लोगों के लिए कि जो भारत रत्न जो है कोकिला आज हमारे बीच नहीं रही। देश भुला नहीं पाएगा, क्योंकि देश की एक जान जिसमें जान बसती थी, उन्होंने आज सभी का साथ छोड़ दिया है। 5 साल की उम्र से उन्होंने संगीत को चुना और बड़ा लंबा संघर्ष किया। 15 साल की उम्र में उनके पिता का भी निधन हो गया था, पर वो कड़ा संघर्ष करती चली गई और दुनिया में अपनी आवाज का जो जादू है उन्होंने हर कहीं बिखेरा।
सुशील, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए जिस तरह से आज खबर आई उसके बाद लोग किस तरह से दुखी हैं। लगातार जो लोग लता मंगेशकर को सुनते आ रहे हैं। अभी बताइए कि किस तरह का आज का दिन जो खबर आई है लता मंगेशकर के निधन की। संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये, मतलब मैं समझता हूँ इनसे ऊपर भी कोई है ही नहीं और शायद होगा भी नहीं। इंदौर से गहरा नाता था लता जी, इंदौर की ही रहने वाली थी और लंबे समय तक हम लोगों ने भी गाने सुने हैं उनके। लता जी के गाने तो एक तरीके से हमारे अंदर रच बस गए हैं और उनकी यादें तो कभी मिटी नहीं सकती, अमिट हैं। लता जी हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे अंदर हमेशा वो जीवित रहेंगी और उनका संगीत हमेशा इस ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा। वो तो एक अमर आत्मा है। लता जी का संगीत जो है ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा और जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए लगातार बने गाने रहिए। हैं। फिल्म क्रिटिक कोमल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल जी, कोमल जी सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब जो है लगातार जो लता मंगेशकर के फैंस हैं वो पहुंच रहे हैं। आज सुबह उनका निधन हुआ और सभी जगह शोक की लहर है। सभी की आंखें नम हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे सा ब्रेक के लिए।